प्रेम की परिभाषा कहे जाने वाले लव गुरु मटुकनाथ हमारे साथ हैं। प्रोफेसर मटुकनाथ जी, एक तस्वीर आपकी काफ़ी वायरल होती है कि आप रिक्शा पर जो है वो अपनी प्रेमिका जूली को लेकर जा रहे हैं। क्या कहानी थी, क्यों रिक्शा थामना पड़ा था आपको? उस पर कई लोगों ने अनेक तरह की टिप्पणियां की, क्योंकि वो एक रांची के एक अखबार पे मुख्य पृष्ठ पर वो चित्र छपा था और उसके बाद तो फेसबुक वगैरह हर जगह है, तो लोग तरह तरह की टिप्पणियां महिला पुरुष सब करते थे। लेकिन उसके पीछे एक घटना है। मैं पटना साहिब से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और ठीक उसी दौरान विधानसभा परिषद में कौन बनेगा प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम था। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव जी रेल मंत्री थे, सब कई लोग आमंत्रित थे, उनसे सवाल करना था। स्टार न्यूज़ का कार्यक्रम था। मैं पीछे बैठा था। किशोर अजवानी ने हमको देखा, कहा कि चलिए चलिए मटुक जी आप आगे बैठिए, पीछे क्यों बैठे हुए। वहाँ बैठाए और 2-3 के बाद सवाल किया उन्होंने कि अब मटुक जी कुछ पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जी। और मैं आगे ही था, मेरे ही सामने थे वो। तो मैंने कहा कि इस कोई प्रश्न करके सही उत्तर की आशा रखना पॉलिटिशियन से, वो कुछ ऐसा ही है जैसे बालू पेड़ कर तेल निकालना। तो सब लोगों ने ठहाका दे दिया और नीतीश जी चुप रहे। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब आप नहीं पूछना चाहते। हमने कहा नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा मैं इनको अलग महत्व देता हूँ कि इसके अपने पूर्व के मुख्यमंत्रियों की तुलना में इन्होंने बेहतर काम किया है, विकास का काम किया है। इसीलिए मैं इनसे प्रश्न करना चाहता हूँ। 2 प्रश्न मैं करूँगा। पहला प्रश्न ये है कि ये विकास पुरुष कहे जाते हैं और शिक्षा में आमूल परिवर्तन के बिना क्या किसी देश का और प्रांत का विकास संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। शिक्षा मूल है और अगर शिक्षा में परिवर्तन के लिए आपने कुछ भी किया हो, एक काम तो आप बताइए क्यों आपने क्या किया। दूसरा प्रश्न, आबादी से पीड़ित है देश, बिहार विशेष रूप से पीड़ित है। इतनी आबादी है कि आदमी घर पर घर है, सांस लेने में दिक्कत है और यहाँ के हजारों लाखों करोड़ों लोग बाहर जा रहे हैं। वो सब यहाँ आज के बसें तो रहने की जगह नहीं मिलेगी। इतनी आबादी को आप नौकरी नहीं दे सकते हैं, उसके लिए अनेक संकट है, उसको गिनाया नहीं जा सकता आबादी से कितना पीड़ित है देश। तो इस आबादी के बिना विकास संभव नहीं है। आबादी नियंत्रण की दिशा में आपने छोटा सा भी कदम अगर उठाया है तो आप बताइए। मतलब फजीहत आपने कर दी थी उनकी भरे मंच। और मुख्यमंत्री सन्न रह गए। उनके पास कोई जवाब था नहीं, दे भी नहीं सकता था। लेकिन उसका बदला उन्होंने तुरंत ले लिया। डीएम साहब को निर्देश दिया कि इनका नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए। तो नॉमिनेशन जो की प्रक्रिया होती है उसमें 10 निर्दलीय उम्मीदवार के सपोर्टर होते हैं। अप्लाई करने के वक्त उसका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन में 200 आदमी आए हुए थे। 200 आदमी ने उस सिग्नेचर किया, वेरीफाई हो गया। एक आदमी ने सिग्नेचर किया था फुल और उसमें शॉर्ट सिग्नेचर कर दिया। तो उसको कहना चाहिए कि आपका फुल है, वो चला गया। उसके बाद डीएम साहब ने हमको कहा, डीएम साहब हमारी मदद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस आदमी की सिग्नेचर, हमने कहा कौन है? मैंने कहा इंजीनियर है वो। तो हैं? हमने कहा हाँ है। तो बुला दें, फिर से करवा लीजिए, देख लीजिए आदमी वही है। तो उन्होंने ऐसे कर लिया, कहा कि मैंने पहले आपकी मदद की थी, इस बार आप मुझे क्षमा कर। रिक्शा कैसे थाम लिया आपने? तो उसी समय जो कैंसिल हो गया है तो उसी में हम लोग दुखी हो गए कि कैंसिल कर दिया, हम क्या करें नहीं करें। साथ थी? हाँ, जूली साथ थी। अच्छा। तो उसी में हम लोगों को एक रिक्शा मिल गया जो हमारे अपार्टमेंट के में रहता था। एक रिक्शा चला रखता था। हमने कहा इसी पर चलो अब मस्ती करते हैं। तो उसी पे हम लोग थोड़ा सा चक्कर लगा। ठोकर के बाद फिर मटुकनाथ की मस्ती शुरू। फिर मस्ती शुरू हो गई। क्योंकि मस्ती तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि यहाँ इस संसार में पाने योग्य है। आज नीतीश कुमार इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, खुश हैं? पूछिए क्या ललक है कि किसी तरह कन्वीनर हो जाए, इंडिया प्रधानमंत्री बन जाए, संयोजक हो जाए। बेचैन है। लालू यादव बेचैन है, नरेंद्र मोदी बेचैन है। किसी तरह उल्टे ने हमारी सत्ता। तो या तो सत्ता पाने के लिए या उसकी सुरक्षा के लिए, और फिर अगर देश में बन गए तो फिर दुनिया में कैसे हम सबसे लोकप्रिय हो जाए। एक न एक आपको पीछा करता एक आशा, एक तृष्णा जो है आपको दौड़ाती रहेगी। समझदार आदमी वो है जो समझ गया है कि कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। अब तो आप काफी मशहूर हो गए, क्या फिर से एक बार टकराना चाहेंगे नीतीश कुमार से?
नीतीश कुमार आ जाए तो जानबूझकर तो मैं किसी से टकराता नहीं हूँ। लोकसभा नजदीक है इसलिए मैं कह रहा नहीं, अब मैं चुनाव परिवर्तन की दिशा में काम करना चाहता हूँ। आज तक इतनी महत्वपूर्ण बात है। मैं मानता हूँ कि ये राजनीतिक प्रणाली दूषित है, ये पार्टी तंत्र दूषित है। जयप्रकाश ने भी कहा था कि पार्टी खत्म होनी चाहिए। तो मेरे मन में चुनाव प्रणाली परिवर्तन की बड़ी अच्छी कल्पना है। उसका हमने प्रयोग भी मैं करना चाहता था, वो परिकल्पना को मैं रखना चाहता था समाज के सामने। फेसबुक पर रखा भी 5-6 किस्तों में, लेकिन मैं देखता हूँ कि चलती हुई बात होती है तो उस पर लोग बहुत आते हैं, लेकिन कोई गूढ़ गंभीर बात है और देश हित की बात होती है तो लोग विदा होने लगते क्या हैं। होगा 2024 चुनाव में? नीतीश कुमार का बता दीजिए कुछ। नीतीश कुमार का उसके बारे में कहना कठिन है मुझे। तो ये लोग अपनी अपनी तृष्णा आशा, ये जो नीतीश जो बोलते हैं वो करते नहीं है। हमको कोई पद की लालसा नहीं है, ये बतलाता है कि हमको केवल पद की ही लालसा। ये मनोविज्ञान है। जो आप कहते हैं हमको ये नहीं चाहिए, वो आपके भीतर है, नहीं तो क्यों कह जाइएगा कि हमको नहीं चाहिए। ये सब बाधक है, क्योंकि जितने भी इन सब का मिलना जरूरी था, लेकिन कोई विजनरी आदमी नहीं है। एक तो मेरा जो ये आकलन है कि इंडिया गठबंधन की बात, हाँ, कोई विजनरी नहीं है देश के लिए, क्योंकि सब अपना अपना जो दिखाना था दिखा चुके हैं, प्रदर्शन जो करना था कर चुके हैं। तो देखना क्या हम लोगों को, और तृष्णा सबके भीतर है, पद का लोभ सबके। ये दोनों बाधक है। ये दोनों बाधक अगर न हो, सचमुच में पद छोड़ दें और मोदी को ही परास्त करने के लिए एक हो जाए तो मोदी परास्त हो जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन ऐसा होना कठिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे लव गुरु मटुकनाथ, और इनका साफ तौर पे कहना है कि वो रिक्शे वाली तस्वीर जो वायरल हुई है, वो रिक्शा इन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से थामना पड़ा था, क्योंकि लोकसभा में इन्होंने अपना हाथ आजमाया था और इनके नॉमिनेशन को नीतीश कुमार ने ही रद्द करवा दिया था। लेकिन नीतीश कुमार से एक बार फिर से ये टकराने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये चुनाव और बिहार की राजनीति इतनी गंदी हो गई है, इसलिए इस पर विश्वास नहीं करते, और चुनाव की राजनीति की प्रणाली को ही परिवर्तित करने का इनका प्लान है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।